नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ज्ञानी इंसान चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं एक बूढ़े पिता की दर्द भरी कहानी। एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसका एक ही बेटा था। लड़का बड़ी मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। उसने अपने बुजुर्ग पिता से एक दिन कहा, पिताजी, जिस दिन मेरी पढ़ाई पूरी हो उस दिन तुम मुझे एक स्पोर्ट कार गिफ्ट करना। पिता ने कहा, ठीक है बेटे, तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर मैं तुम्हें एक कार गिफ्ट करूंगा। पिता आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं था, फिर भी बेटे की खुशी के लिए उसने हां कर दिया। कहते हैं, एक व्यक्ति जब तक विवाह बंधन में नहीं बंधता, आली आठ हिलल तब तक वह स्वयं के आलिए जीता है। विवाह के बाद उसका जीना मरना पत्नी के लिए होता है, लेकिन जब वह एक पिता बन जाता है तब सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही जीता है। बच्चों की खुशी को ही अपनी खुशी मानकर खुश होता है। उसके सारे शौक बच्चों के लिए होते हैं। यदि वह बाजार से कोई चीज खरीदता है तो बच्चों को ध्यान में रखकर ही लेता है। यदि कभी कुछ खाने का मन हुआ तो बच्चों की याद करके वो नहीं खाता, बल्कि उन्हें लाकर खिला देता है और बच्चों को खाता देखकर स्वयं तृप्त हो जाता है। बेटे को खुश करने के लिए उसने उसे कार देने का वादा कर दिया। लड़के ने भी खूब मेहनत से पढ़ाई की। अंत में उसने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है। अब उसे इंतजार था कि उसके पिता उसे एक कार गिफ्ट करेंगे। उसे पाने के लिए वह बरसों से इंतजार कर रहा था। उसने अपने पिता से और कोई चीज तो नहीं मांगी। एक दिन उसके बुजुर्ग पिता ने बेटे को अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटे, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने खूब मेहनत करके अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। लो, मैं तुम्हारा उपहार लाया हूं। इतना कहकर बूढ़े पिता ने एक छोटा सा रंगीन उपहार का पैकेट निकाला था और बेटे को पकड़। बेटा उस पैकेट को देखकर बहुत निराश हुआ, सोचने लगा, पिता ने मुझसे कहा था कि वह मुझे एक कार गिफ्ट करेंगे, पर यह तो छोटा सा उपहार का पैकेट मुझे पकड़ा दिया। उसने दुखी होते हुए उस पैकेट को खोलकर देखा, जिसके अंदर से एक किताब निकली। किताब के ऊपर स्वर्णिम अक्षरों में बेटे का नाम लिखा हुआ था। बेटे को यह उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता उसे इतना छोटा गिफ्ट देंगे। वह किताब को देखकर के अंदर से टूट गया। उसके सारे सपने टूटकर बिखर चुके थे। वह अपने अंदर के गुस्से को रोक नहीं पाया। वो एकदम से आग बबूला होता हुआ पिता से कहने लगा, तुमने मेरे साथ मजाक किया है। क्या तुम इतने दिनों से मुझे कार का लालच देकर यही किताब देना चाहते थे? इससे पहले कि पिता कुछ कह पाता, लड़का गुस्से में भरा हुआ घर छोड़कर चला गया। उसने फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई साल बीत गए, पर वो लौट कर नहीं आया। किसी शहर में रहकर कारोबार में व्यस्त हो गया। वहीं उसने एक सुंदर सा मकान बना दिया। वहीं उसका विवाह हो गया और अपने परिवार के साथ आनंद से रहने लगा। एक दिन उसे अपने पिता की याद आई तो सोचा कि अब तो उसके पिता बहुत बूढ़े हो चुके होंगे। उसे उनके पास जाना चाहिए। कई वर्षों से उनको देखा नहीं है। जब से रुष्ट होकर घर से चला आया तब से मैं उनके पास नहीं गया। पिता ये अधिकार देकर मेरी खुशी पूरी नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे पढ़ा दिया। आज उसकी वजह से आज मेरे पास सब कुछ है। गुस्से को ठीक कर बेटा पिता से मिलने जाने की तैयारी करने लगा। तभी उसे खबर मिली कि उसके पिता का देहांत हो गया है और वसीयत में उन्होंने सब कुछ अपने पुत्र के नाम लिख दिया है। कृपया पिता की संपत्ति को आकर संभाले। प्रिय बंधु वो अपने घर पहुंचा तो वहां पिता को ना पाकर अपार दुख में डूब गया। उसका हृदय भर आया। उसने अपने पिता के कागजात ढूंढे तो उसके हाथ में वही किताब लगी जिसे उपहार स्वरूप उसके पिता ने उसे भेंट की थी। किताब को देखकर उसकी आंखें छलछला गईं। उस किताब को खोलकर देखने लगा। दो तीन पन्ने पलटने के बाद उसने देखा कि उसमें एक कार की चाबी रखी हुई थी। उसी चाबी के साथ एक चित्र जिस पर एक कार डीलर का नाम था और इस नाम तक दिवस की तारीख भी और कार के भुगतान का विवरण भी लिखा हुआ था। वह चाबी उसी कार की थी जिसे उसके पिता ने उसे उपहार में दी थी। पर वह पिता के उस प्यार को सिर्फ किताब समझकर उसे फेंक कर चला गया। यदि उस किताब को खोलकर उसी दिन देख लेता, पिता की बात सुन लेता, तो वह कार उसी दिन उसे मिल जाती। पर गुस्से में उसने ना तो कुछ सुना ना पीछे मुड़कर देखा। हम कई बार स्वयं को मिलने वाले आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं कि हमारी मन की कल्पनाओं के अनुसार नहीं होते।
लड़का बार बार रोता हुआ अपने पिता से क्षमा मांगने लगा। मित्रों, कभी कभी हम अपने माता पिता के प्रेम और आशीर्वाद को समझने में भूल कर देते हैं, जिसके जीने का उद्देश्य सिर्फ संतान हो। वह अपने बच्चों को निराश क्यों करेगा, जिसकी हर खुशी बच्चों में बसती हो। वह आपकी खुशी काट कर किसी और को तो नहीं देगा, जिसके सपने सिर्फ अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए हों। वह तुम्हें निराश क्यों करेगा? दुनिया के हर बेटा को वीडियो को यह बात समझ लेनी चाहिए, जिसने अपना जीवन जिया आपकी खुशी के लिए भी वही संतान अकेला छोड़कर चली जाती है। उम्र के इस पड़ाव में उन्हें आपके सहारे की जरूरत पड़ती है। आप उस उम्र में उनके पास ही नहीं होते। इतने खुदगर्ज तो ना बनो। एक कुत्ते के बच्चे को यदि हम बचपन से पालते हैं तो इतनी बात तो वह भी ध्यान रखता है कि मुश्किल वक्त में वह अपने मालिक के साथ होता है। दुख में सुख में उसका साथ नहीं छोड़ता तो कभी भी अपने आरण को चुकाने का भरसक प्रयास करता रहता है। पर इंसान के बच्चों, तुम उस कुत्ते के बच्चे से भी गए गुजरे हो। क्या जो मां बाप जीवन भर आपकी खुशियां पूरी करते करते बूढ़े हो जाते हैं, अब आप उन्हें अकेला छोड़कर अलग रहने लगते थे? यही खुदगर्जी है, जो बात पशु पक्षी भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। उसे इंसान ठीक से क्यों नहीं समझ पाता? कहते हैं, दुनिया में ऐसे 4 लोगों का जन्म व्यर्थ समझना चाहिए। नंबर 1, पुत्रों का जन्म व्यर्थ समझना चाहिए। पुत्रों का होना और जंगल में सूखे पेड़ का होना बराबर समझना चाहिए। जैसे सूखा पेड़ किसी को फल नहीं दे सकता, किसी को सुख नहीं दे सकता, उल्टा जब जलेगा तो पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकता है। उसी तरह से पुत्र से किसी मां बाप को कोई सुख नहीं मिलता, उल्टा वो अपने कुकर्मों के कारण पूरे परिवार को नष्ट कर सकता है। इसलिए को पुत्रों का जन्म लेना व्यर्थ समझना चाहिए। नंबर 2, जो धर्म से बहिष्कृत हो गए हैं उनका जन्म भी व्यर्थ समझना चाहिए। कहते हैं जो धर्म को नहीं जानता वह पशुओं से भी गया गुजरा होता है। ऐसा मनुष्य सिर्फ दूसरों को दुख देने के लिए ही पैदा होता है, जो किसी के काम ना सके, किसी को सुख ना पहुंचा सके। उसका न होना ही ठीक है। नंबर 3, जो पुरुष सदैव परिस्थितियों में आसक्त रहता हो उसका जन्म भी व्यर्थ समझना चाहिए। ऐसा पुरुष मान मर्यादा धर्म और को नहीं समझता। वह अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को भूल जाता है। उसका पतन तो होता ही है, साथ में उससे संबंधित लोग भी अपमानित होते रहते हैं। नंबर 4, बूढ़े मां बाप को छोड़कर अकेले रहने लगते हैं। उनका पैदा होना भी व्यर्थ समझना चाहिए। जिस मां बाप में उनके पैदा होने से लेकर जवान होने तक दुख उठाए, वह यदि उनके दुख दर्द को ना समझ सके तो उसका धरती पर जन्म लेना व्यर्थ समझना चाहिए। उससे बड़ा कोई दुष्ट नहीं होता। माता पिता की उत्तम संतान है वही होती है जो अपने माता पिता का पद देवताओं से भी बढ़कर मानती है। जो पुत्र सोचकर चलते हैं कि हमने भगवान को तो देखा नहीं, लेकिन हमने अपने माता पिता को साकार रूप में जरूर देखा है। हमारे माता पिता ही हमारे लिए भगवान है। बचपन से लेकर जवानी तक हर संकट की घड़ी में हमारे साथ खड़े रहते हैं। वे सदैव आपके लिए हितकारी वचन बोलते हैं, हित भरी सलाह देते हैं। आपके माता पिता से आपका बड़ा हितैषी कोई नहीं हो सकता। इसीलिए हमेशा मां बाप की इज्जत करें, उनकी पूरी बात सुनें, उन पर कभी गुस्सा ना जताए, उससे नाराज होकर मुख मोड़कर कभी बाहर ना जाए। मैं उम्मीद करता हूं यह कहानी जरूर आपके समझ में आई होगी और आप इसका पालन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली बार नई वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।